हम में से अक्सर लोग ये मानने के आदी हैं कि हमारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो हालात ने पैदा की हैं, लोगों ने दी हैं या किस्मत ने हमारे हिस्से में लिख दी हैं। हम कहते हैं अगर हालात बेहतर होते तो हम भी बेहतर होते, अगर लोग मुखलिस होते तो हम भी मुतमईन होते, अगर माजी ने जख्म ना दिए होते तो हम भी आज़ाद होते। लेकिन जिंदगी का सबसे कड़ा सवाल ये नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये होता है कि हमने उसके बाद खुद के साथ क्या किया। अक्सर वो पहाड़ जिसे हम अपनी राह में खड़ा देखते हैं वो बाहर कहीं मौजूद नहीं होता। वो ना किसी इंसान की सूरत में होता है, ना किसी हादसे की शक्ल में, ना किसी महरूमी के नाम पर। वो पहाड़ हमारी अपनी सोच के अंदर खामोशी से खड़ा होता है। ये वो पहाड़ है जो हमें चलने नहीं देता, फैसला करने नहीं देता और आगे बढ़ने से पहले 100 मर्तबा पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। ये पहाड़ चीखता नहीं, ये शोर नहीं मचाता, ये बस हर कदम पर हमारी रफ्तार सुस्त कर देता है। हम समझते हैं कि हम मोहतात हो गए हैं, हालांकि हम खौफजदा हो चुके होते हैं। हम समझते हैं कि हम सब कर रहे हैं, हालांकि हम खुद को रोक रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि हम जिंदगी को मौखिर कर रहे होते हैं। ये पहाड़ खौफ से बना होता है, माजी के जख्मों से बना होता है और उन बातों से बना होता है जो हमें कभी समझाई नहीं गईं, बल्कि बस हमारे अंदर बिठा दी गईं। ये हमें कहता है अभी मत बढ़ो, अभी मत बोलो, अभी मत चाहो, अभी मत यकीन करो। और हम इस आवाज़ को अपनी अक्ल समझ बैठते हैं। ये पहाड़ हमें ये यकीन दिला देता है कि खतरा बाहर है, हालांकि हकीकी खतरा हमारी अपनी अंदरूनी कैद होती है। हम अपनी हिफाजत के नाम पर अपनी आज़ादी कुर्बान कर देते हैं। हम मजबूत दिखाई देने के शौक में अपने एहसासात को दफन कर देते हैं। हम हंसना सीख लेते हैं जब दिल थक चुका होता है। हम खामोश रहना सीख लेते हैं जब बोलना शिफा बन सकता था। और आहिस्ता आहिस्ता हम वो नहीं रहते जो हम थे, बल्कि वो बन जाते हैं जो हमें बनना पड़ा। यही वो लम्हा होता है जहां पहाड़ मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ सिर्फ दर्द से नहीं बनता, पहाड़ दर्द को न समझने से बनता है। हम माजी को सिर्फ याद नहीं रखते, हम माजी को अपनी शनाख्त बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और यही वो जुमला होता है जहां शिफा रुक जाती है और आदत शुरू हो जाती है। हम ये नहीं देखते कि जख्म हमें रोकने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमें समझाने के लिए आए थे। लेकिन हमने समझने के बजाय खुद को बचाने का तरीका इख्तियार किया, और यही तरीका आहिस्ता आहिस्ता हमारी सबसे बड़ी कैद बन गया। ये पहाड़ हमें कमजोर नहीं बनाता, ये हमें गैर मुतहर्रिक बना देता है। हम जिंदा होते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होते। हम सांस लेते हैं लेकिन खुलकर नहीं। हम ताल्लुकात में होते हैं लेकिन दिल से शामिल नहीं होते। हम ख्वाब देखते हैं लेकिन उन पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हर ख्वाब से पहले पहाड़ हमें याद दिला देता है पहले भी तो टूटे थे। और हम एक बार टूटने के बाद हमेशा बचकर जीना सीख लेते हैं। ये पहाड़ हमें ये सिखाता है कि दर्द से बचना सबसे बड़ी कामयाबी है, हालांकि दर्द से गुजरना सबसे बड़ी आज़ादी है। हम जब भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, पहाड़ हमें रोक लेता है। ये हमें कहता है वहां मत जाओ, वहां सवाल हैं, वहां एहसासात हैं, वहां सच है। और हम सच से ज्यादा सुकून को तरजीह दे देते हैं, चाहे वो सुकून झूठा ही क्यों ना हो। लेकिन मसला ये है कि झूठा सुकून हमेशा महंगा पड़ता है। वो हमें आज तो बचा लेता है, लेकिन कल हमें खुद से काट देता है। ये पहाड़ हमारी जात के अंदर एक लंबा साया डाल देता है। हम रोशनी में होते हुए भी खुद को अंधेरे में महसूस करते हैं। हम लोगों के दरमियान होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। और फिर हम सवाल करते हैं, आखिर हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? सुकून इसलिए नहीं मिलता कि हमने अपनी असल ज़रूरत को गलती से खतरा समझ लिया होता है। हमें शिफा की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसे कमज़ोरी कह देते हैं। हमें बात करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसे शिकायत समझ लेते हैं। हमें समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसे खुद तरसी कह देते हैं। ये पहाड़ हमें खुद से दूर कर देता है, और खुद से दूरी सबसे खतरनाक फासला होता है, क्योंकि जब इंसान खुद से कट जाता है
तो फिर कोई भी कुर्बत उसे मुकम्मल नहीं कर सकती। यही वजह है कि पहला कदम पहाड़ गिराना नहीं होता, बल्कि पहाड़ को पहचानना होता है। ये मान लेना कि जो हमें रोक रहा है वो सिर्फ हालात नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी तरतीब है। ये कबूल करना कि हमने जो दीवारें बनाई वो हमें बचाने के लिए थीं, लेकिन अब वो हमें कैद कर रही हैं। और कबूलियत हमेशा शिफा की पहली सीढ़ी होती है। जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम अपने दुख के जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन अपनी शिफा के जिम्मेदार जरूर हैं, उसी दिन पहाड़ अपनी ताकत खोना शुरू कर देता है। क्योंकि पहाड़ सिर्फ तब तक मजबूत होता है जब तक हम उसे अपनी तकदीर समझते हैं। जिस दिन हम उसे अपनी कहानी का एक बाब मान लेते हैं, वो बाब पलटने के काबिल हो जाता है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन ये सच्चा होता है। और सच हमेशा भारी लगता है, लेकिन वही हमें हल्का करता है। यही पहला कदम है, पहाड़ की पहचान। बाकी रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुद बनता चला जाएगा। अगर आज की ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल से टकराई हैं, अगर ये एहसास आपको अकेला महसूस नहीं होने दे रहा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शायद ये अल्फाज आपके लिए हैं और शायद किसी और के लिए भी जो खामोशी से अपना पहाड़ उठाए फिर रहा है। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सादा सी बात किसी की शिफा का आगाज़ बन जाती है। और अगर आप ऐसी ही फिक्री, शिफा बख्श और दिल से बात करने वाली वीडियोस के साथ इस सफ़र में शामिल रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले हिस्से में इस पहाड़ की उन खामोश शक्लों पर बात करेंगे जो हमें खुद से रोक लेती हैं। तब तक अपने साथ नरमी से पेश आइए।